लैटरल एंट्री का विज्ञापन केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। इस बार जनता की और देश की आवाज केंद्र सरकार ने सुनी है और ना कि किसी के मन की बकवास सुनी है। राहुल गांधी ने इसका जमकर विरोध किया था कि ये दलित, ओबीसी, आदिवासी, एससी, एसटी के आरक्षण को इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके खत्म किया जा रहा है। इसके बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया, खुद एनडीए के कुछ सहयोगियों ने भी विरोध किया। फिर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई है और फिर इन्होंने ये विज्ञापन वापस ले लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इसके जरिए आप आरएसएस के लोगों को प्रशासन में और वरिष्ठ अधिकारी के पद पर भर्ती कर रहे हैं, जो देशद्रोह है और ये संविधान के खिलाफ है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में भी शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी और एससी एसटी शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं किया था, बड़ा घोटाला हुआ था। इसके बाद अभी मोदी सरकार इस केस में भी फिर से बैकफुट पर आई है और ये लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया है। इसके लेटरल एंट्री के जरिए वरिष्ठ स्तर पर जो सेक्रेटरी पद की पोस्ट है, वहां पर सीनियर आईएएस के डायरेक्ट लेवल पर ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नियुक्ति की जा रही थी। लेकिन भारी विरोध के बाद फिर जितेंद्र सिंह जो मंत्री है, उन्होंने यूपीएससी को लेटर लिखा कि आप ये कृपया विज्ञापन वापस लीजिए और इसके बाद यूपीएससी ने इस विज्ञापन को फौरन वापस ले लिया है। तो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार मजबूत से डिमांड कर रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार बैकफुट पर आ रही है। जितेंद्र सिंह ने अपने लेटर में आरोप लगाया है कि यूपीए के काल में भी कुछ नियुक्तियां हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। तो ये कुछ हमने पहले बार नहीं किया है और ये सही भी है, उस वक्त कुछ नियुक्तियां हुई थी, लेकिन उस वक्त आरक्षण का प्रश्न सामने नहीं आया था। तो उसके बाद लेटरल एंट्री को पूछकर 2016 और 18 में कुछ क्वेश्चंस कुछ सांसदों ने पूछे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि हम इस पर पॉलिटिकल सेंसस लेंगे, लेकिन वो सेंसस लेने के बजाय उन्होंने 2018 में फिर से ये एंट्री ये शुरू की और ये उसके बाद ये कुछ 200 लोगों को अब तक उन्होंने अधिकारी पद पर लिया है। ये इसके बाद फिर राहुल गांधी ने फिर से बोला है कि हम आरक्षण की 50% की सीमा तोड़कर जातिगत जनगणना करके उसके आधार पर आरक्षण का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। चिराग पासवान जो एलजेपी पार्टी के हैं और जेडीयू जो है और जीतन राम मांझी, इन तीन सहयोगी दलों ने एनडीए के इस स्कीम का विरोध किया था। सिर्फ टीडीपी ने इसका सपोर्ट किया था। तो इतना भारी विरोध होने के बाद, इतना देश में बवाल मचने के बाद फिर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई है और उन्होंने ये विज्ञापन वापस ले लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में इसके बारे में 2005 के कमीशन के आयोग में ये जरूर इसका जिक्र था कि ऐसी लेटरल एंट्रियां होनी चाहिए और इसके हिसाब से केंद्र सरकार ने तत्कालीन यूपीए सरकार ने कुछ एंट्रियां की भी थी, जिसका जिक्र अभी ये लोग सत्ताधारी लोग कर रहे हैं और ये सही भी है। लेकिन उस वक्त आरक्षण का ये प्रश्न सामने नहीं था। अभी अगर इसमें प्रोसेस में सुधार चाहिए तो क्या हम इसमें आरक्षण का प्रावधान करके और ट्रांसपेरेंटली नियुक्तियां करके ये लेटर एंट्री फिर से कर सकते हैं क्या? इसके बारे में आपको क्या लगता है? कृपया आपकी कमेंट यहाँ पर कमेंट करके आपकी राय जरूर दे। लेकिन ये सेक्रेटरी पद पर जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, इनको कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर हम इनका वो एक्सपीरियंस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आरक्षण जरूर होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंटली नियुक्तियां होनी चाहिए। अभी कांग्रेस ने इन पर जमकर हमला बोला है कि हमारे भारी विरोध की वजह से आपको ये स्कीम ये विज्ञापन वापस लेना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है, इस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल वापस ले लिया गया है, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी को भेज दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन का बेनिफिट फिर से ला दिया गया है और अभी ये लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया गया है। इतने सारे चेंजेस ये मजबूत विपक्ष की वजह से हुई है। इवन तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एक सामने लेटर लाया है कि कैसे एससी एसटी ओबीसी की पदें खाली रखकर फिर बाद में उनको ओपन कैटेगरी से भरी जाती है, ये भी उन्होंने लेटर सामने लाया है। तो इस तरह से आरक्षण को कैसे खत्म किया जा रहा है ये हम देख रहे हैं। मायावती ने भी एक विरोध किया है इसको, लेकिन ये आजकल ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और बीजेपी को अंदर से सपोर्ट कर रही है। ये भी हमने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में देखा है। तो आपको इस सब विषय के बारे में क्या लगता है? कृपया आपकी राय कमेंट करके लिखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।